Bismillahirrahmanirrahim. Today I am teach you the topic number 1.4 standard form, or this is also called a scientific notation. जब भी हमारे पास कोई बहुत ही बड़ी नंबर हो या बहुत ही छोटी नंबर हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म लेते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और साइंटिफिक नोटेशन उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्रेशन लुक देती है, कोई भी बड़ी वैल्यू हो या कोई भी छोटी वैल्यू हो. So the definition of this, the expression of very big number, big mean बहुत ही बड़ी नंबर अगर कोई हो, और वेरी स्मॉल नंबर या अगर बहुत ही छोटी नंबर हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं. द नंबर लाइक, और ये नंबर होगी कैसे, यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई द 10 रेज द पावर, और 10 हम लिखेंगे और उस पर जो पावर आएगी. अगर कोई भी बड़ी नंबर हो, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास कोई चीज़ है जिसकी मास है मेरे पास kg, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखते. हम क्या करेंगे, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 10 raised to the power 6 kg. Now this number is called a standard form or scientific notation. या अगर हमारे पास कोई बहुत ही छोटी वैल्यू हो लाइक 0.0000000 10 raised to 00 kg या मीटर एक्सेट्रा, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7 kg. या अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर दें तो आप इस वैल्यू को, इतनी स्मॉल वैल्यू को आप यूँ भी लिख सकते हैं, तो ये लुक भी अच्छी देती है और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है. तो कोई भी बड़ी वैल्यू हो या कोई भी छोटी वैल्यू हो तो उसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास एक नंबर होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 होगा और उसके ऊपर कोई भी नंबर होगी. लाइक दिस हियर, दिस नंबर इज कॉल्ड एज मेंटीसा. यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन होगी और ये 10 होगा, उसके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है. वो पावर आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है और आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है. लाइक दिस n रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा. दीज नंबर ऑलवेज शुड बी इंटीजर. ये नंबर जो है आपके पास इंटीजर होंगे, मीन ये आपके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. आपके पास ये नंबर इस तरह नहीं आएगा ये पावर कि आपके पास ये होगा 1.1 और 1.2, ये इस तरह नहीं होंगे, बल्कि ये होंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है. लाइक इन द सेम वे इट कैन बी -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा एटसेट्रा. This number will be, this Mentisa will be in between 1 and 10. ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके पास या तो 1 होगा अप टू 9.9, ये 1 और 9 के दरमियान होगा. ये ना तो 1 से कम हो सकता है ना 10 से ज़्यादा हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकते, मीन 9.9 तक ही सही है. आपके पास ये इस तरह नहीं होगा कि आपके पास ये होगा 0.1, दिस शुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा. ये आपके पास इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास 0.9, चूँकि इसलिए कि आपने ये जो डेसिमल पॉइंट है ये किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगानी है. यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर
ये होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, फर्स्ट नंबर होगी। और ये क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर जो है ये नॉन ज़ीरो होगा, मीन ये आपके पास ज़ीरो नहीं होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा। उसके बाद आपके पास पॉइंट आएगी, आपके पास पॉइंट फर्स्ट नहीं आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपके पास ये जो पॉइंट है ये इस नंबर से पहले नहीं होगा बल्कि बाद में होगा। और ये जो नंबर है ये आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, ये ज़ीरो डिजिट नहीं होगा। दिस नंबर नॉट लेस देन 1 नॉर ग्रेटर देन 9.9। अब हम आएंगे कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं, स्टेप्स इसकी क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इसकी है, द डेसिमल पॉइंट शुड ऑलवेज बी पुट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पॉइंट है ये हमने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर होगा और यहाँ पे होगा, उसके बाद ये नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। दिस इज द नंबर Mantrisa, here this is the decimal point, here multiply by 10 raised to power 9. स्टेप नंबर 2, मूविंग ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये हमारे पास दो स्टेप होंगे। एक में हम डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर आपके पास लास्ट में डेसिमल पॉइंट होगा, उसको हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब इसको हम मूव करते हैं तो इसमें हमारे पास जो पावर होगी ये इंक्रीज होगा। मीन आपके पास यहाँ पर अगर कोई नंबर है जिसकी 2550000, लाइक यहाँ पर अब इसकी डेसिमल पॉइंट है इस पॉइंट पे, यहाँ तो हम इसको अगर मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये जो नंबर है ये पॉइंट ये हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इसमें ये जो पावर होगी ये इंक्रीज होगी, मीन 1 2 3 4 5 6 7। अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको लाता हूँ यहाँ पर, तो ये होगा 255000 पॉइंट, यहाँ पर होगी 00 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 2। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट उठाता हूँ और यहाँ पर लेकर आता हूँ तो 255.00000 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 5। अब अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो 2.5000 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 6। अब ये क्या होगा, 6 होगा यहाँ पर ये पॉइंट। अगर मैं 2.550000 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 7, तो देख ले ये यहाँ से 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया और लास्ट में ये क्या हुआ, 7 हुआ। तो ये पावर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाता है जब हम राइट से लेफ्ट की जानिब मूव करते हैं। अब हम आएंगे और हम इसमें मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट की जानिब जाएंगे। एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जो पावर है ये टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा एंड फाइनली इट विल बी स्विच इनटू द माइनस वैल्यू। ये माइनस वैल्यू को स्विच कर जाता है। फिर लाइक हमारे पास एक नंबर है 7.200 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 3। यहाँ पर है ये पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लेकर आता हूँ तो इसमें ये जो पावर ऑफ 10 है ये 3 से डिक्रीज होकर 2 पर आ जाता है। मैंने ये पॉइंट उठाकर यहाँ पर लाया हूँ एंड
72.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। नाउ इस पॉइंट को फिर मैंने उठाया और यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर। तो ये जो 2 था ये डिक्रीज होके 1 पर आया है और लास्ट में ये पावर मैंने यहाँ पर लेकर आया है। तो इसमें ये जो 10 की पावर 1 है ये डिक्रीज होकर 0 पर आया है और ये 0 से अब डिक्रीज होकर ये -1 पर, -2 पर, -3 पर एंड सो ऑन इस तरह जाता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास था कि ये हम जो पॉइंट लगाते हैं ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा यहाँ पर। सेकंड में हमारे पास था, सेकंड स्टेप में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो ये डिजिट जो है, ये नंबर जो है जो 10 के ऊपर होता है, 10 के ऊपर ये इंक्रीज होता जाता है लाइक दिस। यहाँ पर पहले हमारे पास कोई नहीं था, फिर 2 था, फिर 5 था, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया एंड सो ऑन। आफ्टर दैट हमने ये कहा कि ये जो पॉइंट है अगर इसको हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ये अगर आपके पास पहले 4 था तो 4 के बाद फिर 3 को ये स्विच कर जाता है, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 और 1 से 0 से -1 लाइक -1 से -2 एंड सो ऑन इस तरह डिक्रीज होता जाएगा। तो इस पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल जितने भी इस साइंटिफिक नोटेशन पर एग्जाम्पल है लाइक द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन और अर्थ एंड मून, वो सब कुछ इस बुक में दिया गया है। मास ऑफ द अर्थ इस बुक में दिया गया है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर साइंटिफिक नोटेशन में लाइक द सेम इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लाइक द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे लाइक स्मॉल वैल्यूज जो है हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन एटसेट्रा और मास ऑफ द एटम। सो ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो इस पर ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, इस पर जितने भी एग्जाम्पल है ये बुक में सॉल्व है, आप इसको देख लें और इस पर प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।